4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पिछली खबर में मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में एक रस्सा कशी सी है जिसको मैं नूरा कश्ती कहता हूं, उसको छोड़ दीजिए। मैं 26 जून से पहले एक पर्ची निकालने वाले हैं मोदी जी, उसके बारे में आपके सामने बताने के लिए हाजिर हुआ, जिसके बारे में महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि साहब अगर टीडीपी अपना कैंडिडेट खड़ा कर देगी तो हम उसको स्पीकर के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे, वोट कर देंगे। कर देगा टीडीपी? ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। जनता दल करेगा अपना कैंडिडेट खड़ा? अरे बिल्कुल नहीं करेगा, 100%। मान लीजिए मेरी बात। वो तो पहले से झुकने को कहा था, ज़मीन में पड़े हैं। उनके जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि जो उनके एक नेता हैं केसी त्यागी, बिना पूछे बता रहे हैं, उनका अधिकार है, बड़ा दल वही है। चुप तो रहो थोड़ा। तुम लोगों की पार्टी में तोड़ फोड़ अगर कर देंगे तो हो सकता है स्पीकर तुम्हारे यहाँ से बना दें। प्रेशर तो डाल दो, एक झुंझुना आपके हाथ में पकड़ा दिया, जैसा कि विपक्ष बता रहा है। 72 मंत्रियों में से 60-62 अपने बना करके और आपको एक मंत्री दे के बिठा दिया। किसी के 12 हैं, किसी के 16 हैं। थोड़ी सी तो रीढ़ दिखाओ। लेकिन इस कदर सत्ता में आए हुए हैं, समझ में नहीं आ रही ये बात। बहरहाल मैं टीडीपी के बारे में आपको बताने के लिए हाजिर हुआ कि टीडीपी के बारे में वहाँ संजय राउत भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है। अरे टीडीपी का कैंडिडेट खड़ा होगा तभी तो करोगे भाई। हाँ, टीडीपी के बारे में ये खबर ज़रूर आई है। उन्होंने कहा कि सहमति से थोड़ा पता होना चाहिए कि स्पीकर कौन बने। उनका ख्याल भी होगा, लेकिन क्या मोदी जी स्पीकर बना देंगे टीडीपी का? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। आपकी जगह 16 भी होता ना कैंडिडेट, 18 है उनके पास, तो एक बंदा भी है पवन कल्याण, उसके भी 2 सांसद हैं। 16 दूनी 32 भी होते तब भी नहीं मानते मोदी जी। मोदी जी बिल्कुल शानदार तरीके से ऐसे ही सरकार चला रहे हैं जैसे पहले चला रहे थे। उनके जहन में नहीं है कि उनके पास 30, 32, 35 लोग कम हैं। अमित शाह की पूरी सामर्थ्य पर, सलाहियत पर पूरा भरोसा है उनको, पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल मोदी जी 26 जून से पहले पर्ची निकालने वाले हैं, उसमें पता चलेगा। मैंने पहले एपिसोड में भी कहा कि उनको बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से रात को 8 बजे आकर के सरप्राइज़ करना। पहले ही बता दो कौन सा स्पीकर बन रहा है। लेकिन बहरहाल उधर से बात चल रही है कि साहब ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, तमाम लोग आ सकते हैं आगे नाम। लेकिन बहरहाल इंडिया गठबंधन की तरफ से जो ये बातें चल रही हैं, इसमें कितनी जान है ये पता कर लें। देखिए, जान की बात यह है कि इस समय डिप्टी स्पीकर, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ इसमें। डिप्टी स्पीकर जो हैं पिछले 5 साल से मोदी जी ने चुना नहीं। किसी ने पूछा था क्या? इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है कि मोदी जी जिसको चाहेंगे अपना लोकसभा स्पीकर बना देंगे, क्योंकि ये ताकत वो ना टीडीपी के हाथ में देंगे, ना जनता दल यू के हाथ में देंगे, ना बाकी किसी विपक्षी बंधन का तो मतलब ही नहीं है, अपने सहयोगियों को भी नहीं देंगे। और वो मांग भी नहीं रहे हैं। एक आध बात टीडीपी की आती है कि एक आध तरफ से, वरना कुछ ज़्यादा मसला नहीं है। बात यह है कि लोकसभा स्पीकर तो इनका ही बन जाएगा। आप क्या करेंगे? विपक्ष के हाथ में क्या है? विपक्ष के हाथ में यह है कि वो टीडीपी अगर खड़ा कर देगी, खड़ा करेगी टीडीपी अपना कैंडिडेट, मतलब ही नहीं है। जदयू के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, किसको समर्थन कर देंगे। ये रोज़ाना के इस तरह के शगुफे आ जाते हैं, तो फिर कर क्या सकते हैं? देखिए, करने के काम तो करते नहीं हैं, इन बातों में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी भी शपथ भी ले चुके हैं, मंत्रालय भी बांट चुके हैं, इटली भी चले गए हैं, तमाम सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये काम उनसे नहीं हो पा रहा है। क्या काम नहीं हो पा रहा है? वो काम ये नहीं हो पा रहा है दोस्तों कि इधर जो है, क्या कह सकते हैं कि जो उनके 18, 17, 15, 12 जितने भी बच्चे होंगे, अब इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, उनको आपने साधने के लिए क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया। हाँ, 2-3 लोग आपके साथ आए हैं। आप अपनी वो 234 को 241 पे लेकर आ रहे हैं बाकायदा, और बाकी तमाम लोगों को अपने साथ लाने की बात करें, मुद्दों की बात करें। या फिर जैसे अभी ये नीट का मामला चल रहा है, उसमें नीतीश बाबू को आंध्र प्रदेश में घेरें और बिहार के अंदर नीतीश कुमार को घेरें, और वहाँ के कैंडिडेट्स को, और बंगाल के अंदर जो बच्चे कुछ इनके लोग हैं, और महाराष्ट्र में इनके जो शिंदे के लोग हैं, इनको तमाम घेरें, ताकि ये लोग नीट के ऊपर, बेरोजगारी के आंकड़े जो छुपाए जा रहे थे भी वो रिलीज हुए, उनके ऊपर और तमाम चीज़ों के ऊपर आए, लोग जागृत हों, अपने प्रतिनिधि पे दबाव दें, और ये लोग तोड़ करके आपके सामने आए। शिंदे के साथ 6-7 बंदे आपकी तरफ आ सकते हैं अगर आप चाहें।
उनके बारे में बोल दिया कि साहब उनको लिया नहीं जाएगा। अरे भाई बात ये है, उनको लेना ज़रूरी है। अब चलिए वो शरद पवार के जो भतीजे हैं वो तो उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, वो तो आ ही जाएंगे इधर, लेकिन 3 प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं, इस पर ध्यान दें। और इनके लोग जो हैं, जो गठबंधन में हैं, उनको नीट के बारे में अपने अपने प्रदेशों में घेरें। सपोज करो आंध्र प्रदेश के अंदर कितने बंदे, 24 लाख बच्चे हैं, उसमें आंध्र प्रदेश के 1.5 लाख बंदे हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस को क्या करना चाहिए जनाब? कांग्रेस को ये करना चाहिए कि उन लोगों का अगुवाई करे और चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर डाले कि आप वहाँ पर समर्थन दे रहे हैं, ये लोग जो है नीट के अंदर जो है गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर गड़बड़ी है तो बिहार के बच्चों को देखा जाए बार बार पेपर के अंदर, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो करने की हैं, लेकिन ये काम ना करके रोज़ाना जो शगुफा छोड़ा जाता है। संजय राउत बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं, अरे भाई ना तो नायडू की ये हकीकत है अभी फ़िलहाल कि वो स्पीकर पद पर अड़ जाए और सरकार गिरा दे। उन्हें अभी वो 20 साल बाद तो सरकार में आए, उम्मीद लगती है आपको वो आवाज़ भी उठा देंगे मोदी जी के सामने। नीतीश कुमार तो पैरों में झुके जा रहे हैं, फिर और बचा कौन? हाँ, अब आपको मैं जो बता रहा हूँ, बच्चे ये हैं जो शिंदे के साथ हैं। जयंत चौधरी जो चवन्नी बता रहे थे, उनके 2 लोग हैं, उनके यहाँ के जाट जो समुदाय लोग हैं, वो जो नीट में प्रॉब्लम्स हैं, नौकरी में प्रॉब्लम्स हैं, हरियाणा में प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग आकर के उनको खड़ा कर दें इनके सामने। नहीं हो, अगर इनको खड़ा करने से लोग छतरा पैदा करें, मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन मुद्दों को छोड़ करके रोज़ाना न्यूज़ बना देना, इसका स्पीकर ये हो जाएगा, स्पीकर, अरे भाई कुछ नहीं होगा भाई। अभी सरकार बनी है, मजबूती से मोदी जी काम कर रहे हैं, थोड़ी सी तलखियाँ किसी मुद्दे पर आएंगी तो तब देखा जाएगा, बात की जाएगी। अभी कोई तलखी पैदा नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इन लोगों के बीच में तलखी होती तो कह देते कि 72 लोगों को आपने शपथ दिलाई है, 62 तो आप अपने पास ही रख ले रहे हैं। तमाम शानदार मंत्रालय अपने पास रखे, छोटे मोटे मंत्रालय दे दिए इन लोगों को, इस पर भी इनकी गैरत नहीं जाग रही है। आप क्या बात कर रहे हैं कि इनका कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा? खड़ा नहीं होगा, लिख लीजिए आप मेरी बात। आपने चुनाव के दौरान भी बातें सुनी होंगी हमारी। हमने जब भी वही कहा था, जब 1 जून में प्रदीप गुप्ता नाम का आदमी झूठ का पुलंदा लेके जब आज तक पर आया और वो तिहाड़ी और वो जो पापा की परी बैठ करके झूठ बता रही थी आपको, तमाम लोगों के, पत्रकारों के, NGOs चलाने वालों के कंधे बड़े नीचे हो गए। लेकिन आप जानते हैं 4PM पर हम लोग लगातार बड़ी मजबूती से, और ख़ास करके मैं आपके सामने मजबूती से कहता रहा कि नहीं आएंगी सीटें। 100% 60-50 सीटों का नुकसान है। मेरे दर्जनों एपिसोड देख लीजिए आप। मैंने 1 जून के बाद भी ये कहा था, आज भी ये बता रहा हूँ आप। तो बहरहाल इन लोगों के कैंडिडेट जो है ना, मोदी जी नहीं लाएंगे, चूँकि इनको मालूम है कि ये भविष्य में कितने लोकसभा के जो स्पीकर रहे हैं ओम बिरला, 113 लोगों को निलंबित कर चुके हैं अपने कार्यकाल में। 81 लोगों को सुमित्रा महाजन कर चुकी हैं। मीरा कुमार जो थी बाबू जगजीवन राम साहब की बेटी हैं, वो जब UPA की तरफ से स्पीकर थी, कितने लोगों को किया उन्होंने? 30-31 ऐसे। तो इनको तो निलंबन करने में मज़ा आता है। कल को ये जब पार्टी तोड़ेंगे, किसी की भी तोड़ें, वहाँ पर स्पीकर का तो काम होगा। आप नई खबरों में लगते हैं। विपक्ष को ये काम करना चाहिए कि वो स्पीकर अपना बनाएंगे, फिर तुम्हारी तरफ आएंगे। इससे बेहतर है शिंदे के शिंदे के MP आप देखें, और बाकी जदयू के जो लोग हैं, इनके जो लोग हैं, इनकी ज़मीनें खोखली कर दें, तब जाके काम बनेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद। you